नमस्कार, मैं हूँ वैशाली शेट्टी। मैं पायल शुक्ला। आप देख रहे हैं इन24 न्यूज। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की 25 बड़ी खबरों पर। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर विशाखापट्टनम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 लाख लोगों के साथ किया योग। इस दौरान 25,000 से अधिक आदिवासी छात्रों ने 108 मिनट तक सूर्य नमस्कार कर सबसे बड़े समूह और सबसे अधिक लोगों द्वारा एक साथ सूर्य नमस्कार करने का बनाया रिकॉर्ड। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर विशाखापट्टनम में बोले पीएम मोदी, कहा दुनिया भर में करोड़ों लोगों की जीवन शैली का हिस्सा बन चुका है योग। पीएम ने कहा दुर्भाग्य से किसी न किसी तनाव से गुजर रही है पूरी दुनिया, लेकिन योग से मिलती है शांति की दिशा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर दुनिया को समझाया जा रहा योग का महत्व। फिल्मी सितारों से लेकर राजनेता और आमजन सभी कर रहे हैं योग। भागदौड़ भरी जीवन शैली में शरीर को स्वस्थ रखने में मदद कर सकता है योग। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर बाबा रामदेव ने किया योग। इस दौरान की पीएम मोदी की तारीफ, कहा 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के पीएम मोदी के सपने की नींव में है योग। एयर इंडिया के खिलाफ डीजीसीए का बड़ा एक्शन। विमानन कंपनी के 3 वरिष्ठ अधिकारियों को हटाने का दिया निर्देश। सेफ्टी और प्रोटोकॉल के उल्लंघन पर हुई कार्रवाई। उत्तर प्रदेश के बागपत से आई दिल को दहला देने वाली खबर। चलती ट्रेन में युवक की हत्या। दरअसल सीट को लेकर हुए विवाद में बेरहमी से पीट कर किया गया कत्ल। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सीएम नीतीश कुमार ने दी सौगात। बुजुर्ग, दिव्यांग और विधवा पेंशन में की गई 3 गुना की बढ़ोतरी। चुनाव आयोग ने चुनाव के वीडियो फुटेज और तस्वीरों को सिक्योर करने के अपने दिशा निर्देशों में किया संशोधन। परिणामों की घोषणा के बाद डेटा को संरक्षित रखने की अवधि को घटाकर किया 45 दिन। डाटा का गलत इस्तेमाल होने की शंकाओं के चलते लिया गया फैसला। चुनाव आयोग के फैसले पर बोले कांग्रेस नेता नाना पटोले, कहा बीजेपी और चुनाव आयोग की मिलीभगत से लिया गया है ये फैसला। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री आशीष शेलार ने किया पलटवार, कहा हर फैसले का विरोध करना ही कांग्रेस की है भूमिका। राज ठाकरे की पार्टी से गठबंधन को लेकर शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत का बड़ा बयान, कहा दोनों राज्य के दोनों नेताओं के हैं समानांतर विचार। महाराष्ट्र में मराठी नेतृत्व का एकजुट रहना यही है उद्धव ठाकरे की भूमिका। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के असली शिवसेना वाले बयान पर संजय राउत ने किया पलटवार, कहा शाह ने बाला साहेब ठाकरे का किया अपमान। अमित शाह ने शिंदे की शिवसेना को बताया था असली शिवसेना। सीएम देवेंद्र फडणवीस के बोल बच्चन वाले बयान पर सांसद संजय राउत ने किया पलटवार, कहा बोल बच्चन मंडल के अध्यक्ष पीएम मोदी और सीएम देवेंद्र फडणवीस है जूनियर बोल बच्चन। दरअसल सीएम फडणवीस ने संजय राउत के बयानों को बताया बकवास। किसानों की कर्ज माफी को लेकर महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस का बड़ा बयान, कहा सही समय आने पर किसानों को दी जाएगी कर्ज माफी। अपने वचन से नहीं फिरेगी सरकार। शिवसेना से बगावत और दो फाड़ करने पर डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने दिया बड़ा बयान, कहा 3 साल पहले मैराथन योगा कर किया था परिवर्तन, जिसके चलते 21 जून की तारीख है राज्य के लिए भाग्यशाली। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में चला महानगर पालिका का बुलडोजर। कार्रवाई के दौरान 229 अतिक्रमण हटाए। इस दौरान 215 अवैध दुकानों पर चला बुलडोजर। मनपा की कार्रवाई से नाराज हुए व्यवसायी। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में बारिश के बाद बने बाढ़ जैसे हालात। 26 फुट के पार पहुंचा पंचगंगा नदी का जलस्तर। जिले के 29 बांधों में भी बढ़ा जलस्तर। महाराष्ट्र के पुणे में दाखिल हुई संत तुकाराम और संत ज्ञानेश्वर महाराज की पालकी के साथ पुणे पहुंचे लाखों वारकरी। चरण पादुका की दर्शन के लिए उमड़ा भक्तों का सैलाब। कर्मचारियों की बड़ी छटनी करने जा रही है इंटेल कंपनी। करीब 10,000 कर्मचारियों की जाएगी नौकरी। कंपनी की तरफ से की जाएगी अब तक की सबसे बड़ी छटनी। एयर इंडिया विमान के टिकट बुकिंग में आई बड़ी कमी। सूत्रों के मुताबिक बुकिंग में करीब 25% की आई गिरावट। सुरक्षा चिंताओं के चलते यात्रियों ने कंपनी से फेरा मुंह। कंपनी को हो रहा भारी आर्थिक नुकसान। कोलकाता एसटीएफ ने झारखंड में बड़ी कार्रवाई को दिया अंजाम। दरअसल अवैध हथियार फैक्ट्री का किया भंडाफोड़। भारी मात्रा में हथियार हुए बरामद। मुंबई की लोकल ट्रेन में महिलाओं के बीच हुई जबरदस्त फाइट। किसी ने मारा मुक्का तो किसी ने खींचे बाल। ट्रेन के दरवाजे पर मारपीट कर रही महिलाओं का वीडियो हुआ सोशल मीडिया पर वायरल।
मुंबई लोकल ट्रेन में महिलाओं की मारपीट का वीडियो सामने आने के बाद आरपीएफ ने शुरू की जांच। अभी तक घटना के स्थान और ट्रेन की नहीं मिल पाई है जानकारी। कई महिलाओं के घायल होने के बाद सुरक्षा को लेकर रेलवे पर खड़े हुए सवाल। ईरान और इजराइल के बीच जारी है संघर्ष। इसी बीच इजराइल ने किया बड़ा हमला, जिसमें कुछ फोर्स के हथियार ट्रांसफर यूनिट के कमांडर बहेनाम शाहियारी की भी हुई मौत। पड़ोसी देशों के प्रति एक बार फिर भारत ने दिखाई दरियादिली। अपने नागरिकों के अलावा नेपाल और श्रीलंका के नागरिकों को भी ईरान से निकालेगा भारत। दोनों देशों के आग्रह के बाद लिया फैसला। जैवलिन थ्रो में एथलीट नीरज चोपड़ा को मिली एक और बड़ी कामयाबी। जर्मनी के जूलियन वेबर को हराकर नीरज चोपड़ा ने जीती पेरिस डायमंड लीग। 86.16 मीटर का किया थ्रो। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इन24 न्यूज। साथ ही इन24 न्यूज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।